Good morning everyone. Class 12 subject है बेटा business studies. Today discussing a new unit controlling. इससे पहले भी हम क्या कर चुके हैं, फोर फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ. फोर फंक्शन डिस्कस किए हैं हमने. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. कौन कौन से फंक्शन डिस्कस किए हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड फॉर डायरेक्टिंग, जो हमारी प्रीवियस यूनिट थी. क्लियर? फोर फंक्शन वी हैड डिस्कस्ड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. ओके, सो टुडे we are discuss controlling chapter 8. okay, video first. okay students, so what is controlling? कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है? जनरली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग में हो, ठीक है, वर्किंग में है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ जो सर्टेन नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स या रूल्स बनाए गए हैं वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, इंश्योरिंग कर रहे हैं कि वो उनको फुलफिल कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो उन रूल्स को फॉलो अप कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हैं. क्लियर? तो हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per plan. Suppose करते हैं 5 वर्कर्स हैं, A, B, C, D, E. क्लियर? उन 5 वर्कर्स को क्या करते हैं हमने? एज पर नॉर्म्स, रूल से अवेयर करा दिया हमने उनको. ठीक है, रूल्स रेगुलेशन से अवेयर करा दिया, तो हम ये मान के चलते हैं, इंश्योर करके चलते हैं कि जो बिजनेस एक्टिविटी, ये जो टास्क है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करेंगे? एज पर प्लान. एज पर प्लान मीन्स उनको उसी प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अकम्प्लिश करेंगे. क्या करेंगे? अकम्प्लिश या फिनिश करेंगे. क्लियर? Controlling means ensuring that activities in an organization are performed. Perform कौन करेगा? Employee. कौन करेगा? Employee या worker. Okay. As per plan means rules, प्रिंसिपल्स या नॉर्म्स जो फिक्स किए हुए संस्था ने, ऑर्गेनाइजेशन जो फिक्स किए हैं रूल्स, प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन जो फिक्स किए हैं, उनके बिहाफ पर ही वो कौन? वर्कर या एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा अपनी ड्यूटी को. क्लियर? अब बात ये आती है कि ये फंक्शन वर्किंग क्यों है, इसका एग्जिस्टेंस क्यों है. तो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. देखिए एग्जांपल है आपका, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ABC लिमिटेड. ठीक है, इस कंपनी का ओनर बेटा चाह रहा है और इंटरनल ऑडिट कराना. क्या चाह रहा है? इंटरनल ऑडिट कराना. क्यों? जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी हो रही है
उनको क्रॉस चेक करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। सो एग्जांपल है एबीसी लिमिटेड, क्लियर। रमेश को अपॉइंट किया है, रमेश अपॉइंट हुआ है एज इंटरनल ऑडिटर। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इंटरनल ऑडिटर्स को अपॉइंट करती हैं, ठीक है। क्यों? ताकि वो जो एक्टिविटीज है वहां पे फ्रॉड या कॉम्बिनेशन क्रिएट ना हो, या कोई एनी फ्लक्चुएशन क्रिएट ना हो बुक्स ऑफ अकाउंट में। सो एबीसी लिमिटेड रमेश को अपॉइंट किया है एज इंटरनल ऑडिटर। क्यों? किसके लिए? ऑडिटिंग, ऑडिट करेगा किसकी हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, क्लियर। क्या करेगा वो? ऑडिट कर रहा है कौन? रमेश, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। हमने एग्जांपल लिया है कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग। एबीसी लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, रमेश को अपॉइंट किया है एज अ इंटरनल ऑडिटर। किसके लिए? ऑडिट करने के लिए। ऑडिट मींस क्या हो गया? वेरिफिकेशन कर रहा है वो बुक्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट का वेरिफिकेशन कर रहा है। और क्या कर रहा है? फाइंड, फाइंड द अनसर्टेनिटी, क्या कर रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर रहा है कौन? रमेश। रमेश अपॉइंट किया एज अ इंटरनल ऑडिटर बाय द एबीसी लिमिटेड। वो ऑडिट कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट की। तो क्या करेगा वो? कैश बुक चेक करेगा। क्या करेगा बेटा? वो किसमें चेक किया जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बुक, डीसीआर मीन्स डेली कलेक्शन रिपोर्ट, डेली कलेक्शन रिपोर्ट, ओके। क्या करेगा? नेक्स्ट वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। अब बात ये आती है कि इतनी सारी वर्किंग हम कर क्यों रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल करने के लिए इन द सेंस हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, या कोई पर्सन डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में तो चेक नहीं लगा रहा है। सपोज करिए आपने गुड्स सेल किया क्रेडिट में, क्लियर। वो पार्टी सामने वाले को क्या दे रही? चेक दे रही है पेमेंट के रिगार्डिंग। तो कहीं किसी पर्सन ने, एम्प्लॉय ने वो चेक अपने अकाउंट में क्लियर नहीं करा लिया, ये कैसे पता चलेगा? जब इंटरनल ऑडिटर चेकआउट करेगा डेटर्स लिस्ट, क्रेडिटर लिस्ट, कैश बुक, डेली कलेक्शन रिपोर्ट एंड फिफ्थ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। जो गोडाउन में या प्रीमिसेस में जो वर्किंग में एसेट्स है उनको फिजिकली क्या करेगा? वेरीफाई करेगा कौन? ऑडिटर। तो इस सारी वर्किंग से क्या हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है। जो सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट हो रही हैं उनको क्या किया जा रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसलिए क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? कंट्रोलिंग के लिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिग प्लेयर्स होते हैं, वो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। वो क्या कराते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट कराते हैं। तो ऑडिट करते हैं किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट की, क्लियर। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या है आपके? बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया कैश बुक, डेली कलेक्शन रिपोर्ट,
वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। तो इससे क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी या डिटेक्ट द फ्रॉड या कोई ओमिशन, गलती से वर्कर उसको नोट आउट करना भूल गया, बट क्या हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में डबल इफेक्ट होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो उसने गलती की है कैप्चर कर ली जाएगी। कैसे, डेटर्स की लिस्ट से। हो सकता है पैसा आया, उसने कैश मैच करके रख दिया एट द एंड ऑफ डे, बट क्या हो रहा है, जैसे ही इंटरनल ऑडिटर ने डीसीआर रिपोर्ट चेक की और डेली का कैश बैलेंस चेक किया और डेटर लिस्ट चेक की, तो उसने आइडेंटिफाई किया हाँ इस पर्सन ने वर्क तो ठीक किया है, मे बी ये भूल गया रिकॉर्ड करना। क्लियर? सो टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मींस ensuring that activities in organization are performed कौन कर रहे हैं, वर्कर या एम्प्लॉय, as per plan, as per fixed rules, norms, regulations, उनके बिहाफ पर वर्कर क्या करेगा, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा इन दी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सम फीचर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इट इज द बेसिक managerial function. We had discussed planning function, organizing function, staffing function, directing function. So function number 5 is a controlling. Okay? क्लियर है? तो फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग में फर्स्ट है इट इज द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन व्हिच इंवॉल्व्स मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ये क्या है, फर्स्ट डिस्कस करते हैं, मैनेजरियल फंक्शन है। ठीक है, मैनेजरियल फंक्शन है, यहाँ प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स को एम्प्लॉय अचीव कर रहे हैं। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव मीन्स उनको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करके फिक्स करके या कोई असाइनमेंट या कोई प्रोजेक्ट अलॉट कर दिया हमने। क्लियर? यस या नो? फिर हम क्या कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, हम क्या कर रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन मेजरमेंट कर रहे हैं। किसका? जो एक्टिविटी या टास्क हम उस पर्सन को दिया है उसको क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। आफ्टर दैट करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट टू एंश्योर दैट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश्ड। आफ्टर क्या किया हमने, उनकी जो परफॉर्मेंस को मेजरमेंट किया उसमें लगा कि कुछ करेक्शन में भी हो सकता है, करेक्शन किया और क्या देखा हमने कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को अल्टीमेटली क्या कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। क्लियर? सो सेकंड इट इन्वॉल्व कंटिन्यूअस मेजरमेंट एंड रिव्यू। हमने क्या किया, एबीसी लिमिटेड में ऑडिटर अपॉइंट किया, इंटरनल ऑडिटर था, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वेरिफिकेशन कर रहा है, क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा है, वाउचिंग कर रहा है। ओके, सो टाइम टू टाइम क्या लेगा वो, करेक्टिव एक्शन कैन बी इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू। क्या करेगा, रिव्यू के बिहाफ पर उनको चेकआउट करेगा। सो रिव्यू ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट, चेकआउट कर रहा है कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस कंप्लीट किया है, टास्क या प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया है वो एज पर स्टैंडर्ड, एज पर नॉर्म्स अकम्प्लिश है या नहीं है, और उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को या जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर? थर्ड, करेक्टिव एक्शन इज बेस्ड ऑन
रिव्यू, क्या कर रहे हैं, टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई, डिटेक्ट एंड क्या कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। सो सारी एक्टिविटी से क्या हो रहा है, ऑलरेडी कंट्रोलिंग हो रहा है। तो हमने एग्जांपल लिया था इसका एबीसी लिमिटेड का, तो इसमें क्या कर रहा है, जो रमेश है वो कंट्रोलिंग सिस्टम के जरिए एम्प्लॉइज की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। फॉर दिस इज नोन एज फीडबैक इंफॉर्मेशन। आप अपने एम्प्लॉइज से क्या कलेक्ट करते हो, फीडबैक कलेक्ट करते हो, उनके रिव्यूज को चेकआउट करते हो, उनके सजेशंस को इनवाइट करते हो, और आफ्टर दैट क्या करते हो, करेक्टिव एक्शन कैन बी इनिशिएटिव ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक इंफॉर्मेशन। जो हमने फीडबैक इंफॉर्मेशन रिसीव किया वर्कर्स से, एम्प्लॉइज से, उनके बिहाफ पर क्या किया हमने, मेजरमेंट किया उनकी परफॉर्मेंस का, ओके, एंड आफ्टर दैट क्या किया, करेक्टिव एक्शन लिया ऑन द इंफॉर्मेशन बिहाफ ऑफ फीडबैक इंफॉर्मेशन। जो हमने रिसीव किया फीडबैक इंफॉर्मेशन, उसके बिहाफ पे क्रॉस वेरिफिकेशन किया, हाँ एक्चुअल में इन्होंने जो बात बताई है हमें वो सही भी है क्या नहीं, ओके। नेक्स्ट, इट इज यूजुअली प्रिवेंटिव as the presence of control system, lead to minimize wastage, losses and deviation from standards, means fluctuation, वेरी कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस एज पर नॉर्म्स नहीं है, क्लियर। सो इट इज यूजुअली प्रिवेंटिव एज द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जो प्रेजेंट कंट्रोल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, मेजरमेंट किया, और उस कंट्रोल सिस्टम के बिहाफ पर उनको क्या कर रहे हैं, जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, लॉसेस को मिनिमाइज कर रहे हैं, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे जोर दे रहे हैं, क्लियर, एंड डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। तो 5 बेसिक पॉइंट्स वी आर डिस्कस रिगार्डिंग कंट्रोलिंग। सो फर्स्ट, it is basic managerial function which impulse measurement and correction of performance of subordinate to ensure that the predetermined objective are accomplished। जो हमने प्रोजेक्ट असाइन किया है टू दी वर्कर या एम्प्लॉयज को, वो क्या कर रहे हैं हम, बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन के जरिए मेजरमेंट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस का, ठीक है। मेजरमेंट करने के बाद क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप उधर क्या ले रहे हैं, करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। इट इन्वॉल्व कंटिन्यूअस मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, रिव्यू ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स, क्लियर। सो क्या हो रहा है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। हमने क्या चेक किया है, जो स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं ऑपरेशन के रिगार्डिंग, वो एक्चुअल में उनको परफॉर्म कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वर्किंग स्टाइल को यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट, करेक्टिव एक्शन is based on review। करेक्टिव एक्शन लिया और उसके बेसिस पर हमने चेकआउट किया, तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, मेकिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज की वो रिसोर्सेज को क्या करें, मैक्सिमाइज करें, मैक्सिमम वे में यूटिलाइज करें और उस प्रोजेक्ट को फिनिश करें उसी रिसोर्सेज से, क्लियर। नेक्स्ट,
This is known as feedback information, and corrective action can be initiated on the basis of feedback information. फीडबैक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर उनको हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आफ्टर दैट एक्शन ले रहे हैं. ओके, सो ensuring order and discipline. So ensuring order and discipline, again it is usually prevent as the presence of control system leads to minimize wastage, losses and deviation from standards. क्या किया हमने? कंट्रोल सिस्टम के जरिए वेस्टेज को कंट्रोल किया है, वेस्टेज को मिनिमाइज किया है. कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आ रहा था प्रॉफिट में, या प्रॉफिट का ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा था, मीन्स लॉस में क्रिएट हो रहा था, उसको आइडेंटिफाई किया और लॉस को मिनिमाइज किया है सर्टेन स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पर. क्लियर? सो हमने बेसिक एग्जांपल डिस्कस किया था आपके साथ कंट्रोलिंग का. एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है रमेश. ओके, रमेश ऑडिट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट की. बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड करते हैं हम कैश बुक, डीसीआर मेनली, या वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स. क्लियर? क्या कर रहे हो? फाइंड द अनसर्टेनिटी या फाइंड द डेविएशन या फाइंड द फ्लक्चुएशन in the books of account. So controlling is the basic managerial function. So controlling is the basic managerial function and impulse the measurement and correction of performance of subordinate to ensure that the predetermined objective are accomplished. Clear है? Controlling concept and features of controlling. Okay.